बीजेपी चीफ जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विजयपुर और बुधनी उपचुनाव पर बोले जीतू पटवारी। 10 माह पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी वोट मिले थे। 10 माह में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। मोदी जी के युग में जनप्रतिनिधियों की बोली लग रही है। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि हमने उपचुनाव के दौरान 100 शिकायतें की। सीसीटीवी कैमरे, संवेदनशील बूथ पर सुरक्षा समेत कई शिकायत की। आचार संहिता के 6 दिन पहले विजयपुर में कलेक्टर को बदला गया, जिसकी शिकायत हमने निर्वाचन आयोग को की। मोहन यादव ने बैठक लेकर कहा कि चाहे जो करना पड़े करो, बस चुनाव जीतो। जिसके बाद विजयपुर में आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई, महिलाओं पर अत्याचार किया गया, 37 गांव में आतंक मचाया गया और आग लगाई गई। बीजेपी एक पागल हाथी के समान हो गई है। पावर पॉलिटिक्स में बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष धरने पर बैठ गए। कल रात को बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, दलितों के घरों में आग लगा दी गई, आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई। बीजेपी मत के अधिकार, संविधान, लोकतंत्र की विरोधी है। हम अपना दायित्व निभाएंगे। पूरे प्रदेश में 18 तारीख को दलित विरोधी बीजेपी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। हम 37 पोलिंग बूथ पर रिपोलिंग की मांग कर रहे हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट पर हमला किया गया, कर्मचारियों पर हमला होता है तो पुलिस मौन बैठती है। निर्वाचन आयोग की हम निंदा करते हैं। निर्वाचन आयोग ने गंभीरता नहीं दिखाई। यदि 24 घंटे में मूर्ति तोड़ने वालों को नहीं पकड़ा गया तो यह माना जाएगा कि बीजेपी की मिली भगत से सब कुछ हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। बुधनी और विजयपुर के उपचुनाव ने वर्तमान राजनीतिक संस्कृति, चुनाव का विद्रूप और विकृत स्वरूप और किस तरह से लोकतंत्र की लूटपाट होगी, इसकी तरफ एक दिशा दिखाई है। जो भी लोकशाही और जनवादी लोग हैं भारत के, एक बहुत गंभीर विषय उनकी सोच के लिए उनके सम्मुख उपस्थित है। क्या इस व्यवस्था को निरंतर रखना है? इन तमाम विषयों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, जिन्होंने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अविराम परिश्रम किया है, दिन रात मेहनत की है, जन जागरण किया है और वहां चुनाव को अंदर से देखा है। बाहर तो केवल उसकी खबरें आई हैं। इसलिए उसकी पूरी कथा आपके सम्मुख बताने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित। आदरणीय उपस्थित पत्रकार बंधुओं, मैं आपका स्वागत करता हूं। मंच पर विराजित सभी हमारे सम्मानित नेताओं का भी यहाँ स्वागत करता हूं। आज से 10 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत और भारी बहुमत मिला। जिन वादों को, जिन मोदी गारंटी को लेके गए थे, आज 10 महीने में उसमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र नया भारत नरेंद्र मोदी का, जिसमें मंडी लगती है जनप्रतिनिधियों की। हमने प्राचीन काल में सुना था गुलाम बिकते थे। अभी आधुनिक भारत में पशु योग्य बोली लगती है। मोदी जी के नए भारत में जनप्रतिनिधियों की बोली लगती है। उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा ग्रसित और चर्चित प्रदेश रहा है, क्योंकि लोकसभा के परिणाम भी हमारे आशाओं के अनुरूप हुए थे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जो जीता वो सिकंदर। सार्वजनिक जीवन में जनता के जनादेश को सर माथे पर लेना चाहिए और भारी बहुमत का भारतीय जनता पार्टी को जो मत है, उतना सर चढ़ के बोला कि अब उनके पास कोई मर्यादाओं की जगह नहीं है।
राजनीतिक रूप से पब्लिक क्या सोचेगी, इसकी भावना भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई ने तो कम से कम समाप्त कर दी। जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2 उपचुनाव में हमने लगभग 100 शिकायतें की, अलग अलग समय में निर्वाचन आयोग को भी की। उसमें विजयपुर विधानसभा के अंतर्गत जाति विशेष के लोगों को बीएलओ बनाने की पहली शिकायत, फिर जो अति संवेदनशील बूथ है उसकी निर्वाचन आयोग को शिकायत, जो कि और संवेदनाएं व्यक्त की या गड़बड़ हो सकती है उसकी शिकायत, फिर सब जगह कैमरे सीसीटीवी फुटेज लगे हर पोलिंग बूथ पे, इसकी शिकायत, फिर जितने सरकारी कर्मचारियों का अमला हो, चाहे वन विभाग का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, चाहे हमारी आंगनवाड़ी की और जो छोटे कर्मचारी हैं इनकी शिकायत कि ये कर्मचारियों को बीजेपी का कार्यकर्ता बना के काम करना भारतीय जनता पार्टी ने चलन में ला दिया। फिर रामनिवास रावत जी के 2 भाई पदस्थ है आरटीओ में, दोनों सरकारी कर्मचारी होकर संचालन कर रहे थे, इसकी शिकायत। फिर इसके अलावा कई शिकायतों के साथ हमने एक शिकायत जो सबसे बड़ी की कि वन एवं पर्यावरण विभाग का उप सचिव कलेक्टर बना के आपने चुनाव के 6 दिन पहले भेजा, आचार संहिता के 6 दिन पहले। मतलब वो कलेक्टर वो जिसको पनिशमेंट दे के हटाया गया था, जिसने एक दलित व्यक्ति को ये कहा कि तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, एक कर्मचारी को। तो उनको मोहन यादव जी ने कहा भाषा की मर्यादा अगर लोक सेवक नहीं रखेंगे तो ये सरकार सहन नहीं करेगी, पनिशमेंट हटा दिया उनको। फिर पारितोषित करके वहां शिवपुर का कलेक्टर बना के भेजा, उसकी शिकायत भी ये नहीं रहनी चाहिए। ये सब इसके अलावा 100 शिकायतें, ये इतना बड़ा बंडल है, हमने समय समय पे निर्वाचन आयोग को की और जो संवेदनाएं हमने समझी थी वो सारी हुई। मतलब मैंने कहा था कि राजस्थान से डाकू आएंगे, गुंडे आएंगे, हिस्ट्री सीटर आएंगे, शिकायत थी, आए। जो आपराधिक तत्वों का बोलबाला होगा, सीमाएं सील होनी चाहिए, शिकायत थी और नहीं हुई और हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब सबसे बड़ी बात जब हुई तब मोहन यादव जी ने सामाजिक मीटिंग ली और ये कहा चाहे जो करना पड़े करो, मैं सब निपट लूंगा, चुनाव जीता हुआ चाहिए। ये मुख्यमंत्री की भाषा था। इस भावना का पर्कुलेशन क्या हुआ कि सब दूर डाकू डकैत हथियारबंद लोग घूमने लगे और उनने किया क्या, उनने आदिवासियों के गांव पर हमला किया, महिलाओं को गोलियां चलाई, उनने बच्चों को लाठ को पीटा, महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटा। उनने 37 गांव में 37 गांव में आतंक मचा दिया। पराकाष्ठा थी। ये तारीख वाइज हम आपको लिस्ट दे रहे हैं जो हमने समय समय पे की। और फिर प्रशासन का दुरुपयोग कैसे होता है। आदिवासी गांव में पर्ची नहीं बांटी, हमें अंदेशा था, हमने कांग्रेस पार्टी ने प्राइवेट पर्ची छपवा के दी, सब दूर घर घर पहुंचवाए, पर सरकारी कर्मचारियों ने नहीं की। बुधनी में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान 1,30,000 से जीते। उन्होंने सारी आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता और आशा बहनों को निर्वाचन आयोग के नियमों के विरुद्ध पोलिंग बूथों में बिठा दिया अंदर। कैसी पराकाष्ठा है मध्य प्रदेश वासियों। भारतीय जनता पार्टी पागल हाथी हो गया है, मद के मद में मदमस्त है। उनका प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा जी खुद प्रेशर पॉलिटिक्स में वहां गए और धरना दिया। ये क्या मैसेज है।
तांडव तुम मचाओ, आतंक तुम्हारा, कर्मचारियों का दुरुपयोग तुम करो, गुंडे भारतीय जनता पार्टी के, वो आदिवासियों को गोलियां चला, मजिस्ट्रेट को मारकर हमला करना, और पुलिस मौन बैठी है। जो लगातार एसपी और कलेक्टर, जैसा मैंने कहा था कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए, निर्वाचन आयोग का भी रूप से की हम निंदा करते हैं। निर्वाचन कार्यालय ने जिस तरह की बीजेपी को सपोर्ट करने की पॉलिसी बनाई, क्लियर कट, कोई बीच में जगह नहीं। हमने जो कहा था वो सब हुआ, निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से क्यों नहीं ली, ये सवाल है। और हम आज भी ये शिकायत कर रहे हैं रिपोलिंग की। तो मैं मानता हूं कि ये वही गांव है जहां पर इन्होंने हठधर्मिता की, अवैध वोटिंग डलाई, बूथ कैप्चरिंग की, कर्मचारी खड़े हो गए, गांव में पर्चियां ले ली, लोगों को वोट डालने नहीं जाने दिया, बंदूक ले लेके रोड पे खड़े हो गए पोलिंग स्टेशन के सामने, ये वही सब है। तो मैं फिर से कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर जो हमला भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसकी निंदा करती है। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। मोहन यादव जी से अनुरोध है कि वो जो लोग जिनने हमला किया उन लोगों को इसी वक्त गिरफ्तार करें। वो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। अगर 24 घंटे में उनको नहीं पकड़ा, इसका मतलब है सरकार की मिली भगत से मूर्ति पर हमला हुआ। अगर 24 घंटे में उन हमलावरों का गिरफ्तारी नहीं हुई, इसका मतलब है कि सरकार की शय पे मिली भगत से बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया। मैं मोहन यादव जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको सत्ता मिली है, आप मुख्यमंत्री प्रदेश के, मुख्यमंत्री हमारे भी, आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जब जब बनते हो तो मुख्यमंत्री का पद छोटा हो जाता है। आपकी जो भाषा है, जो आपके शब्दों का चयन है, वो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, आप पद की गरिमा को बढ़ाओ। ये छोटी और हल्की बातों का उपयोग मुख्यमंत्री करते हैं, हमें भी दुख होता है। हमारे मुख्यमंत्री भाई, आखिर प्रदेश भर में उनका ये मैसेज जब जाता है कि इनकी भाषा ऐसी है, तो प्रदेश का शर्मसार होना पड़ता है। तो हम भी तो प्रदेशवासी हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि बड़े शब्दों का उनको उपयोग करना चाहिए, बड़प्पन रखना चाहिए। आरोप राजनीति में प्रत्यारोप होते रहते हैं, पर किस भाषा में उनकी भावना को व्यक्त करना, ये एक मुख्यमंत्री अगर सही तरीके से नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। तो मैं आग्रह करता हूं उनसे और अनुरोध करता हूं, जैसे बुधनी में भी रमाकांत भार्गव जी का एक वीडियो आया था, थाने के अंदर चमका रहे हैं वो अधिकारी। कई उनकी राजकुमार पटेल के भाई की 3 गाड़ियां जला दी शाहपुरा में, शाहगंज में। बुधनी में भी मैंने कहा आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता अंदर बैठ के काम कर रही है, और फिर से उनके हमने सब जगह कंप्लेंट की, पर निर्वाचन आयोग, कर्मचारी, अधिकारी, कलेक्टर बंधुआ मजदूर जैसे बीजेपी का काम कर रहे हैं। मैं चेताने की या इस तरह की भावना व्यक्त नहीं करना चाहता, न बदले की बात कर देंगे कि हमारी सरकार आएगी तो ऐसा कर देंगे वैसा, इस पे भी मैं नहीं जाना चाहता। मैं अनुरोध सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो सर्विस रूल के बुक के जो नियम है, शपथ लेते हैं, उसका पालना करना चाहिए। मैं शिवपुर के कलेक्टर और बुधनी सीहोर के कलेक्टर की निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जिनने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर हमला किया, जाटव समाज को लगातार प्रताड़ित जो विजयपुर में किया जा रहा है, जो आदिवासियों पर हमले किए जा रहे हैं, उन लोगों को गिरफ्तार कर। हमने जो बंटी रावत राजस्थान का डकैत था, मैंने ये इतने प्रकरण है उसको